Hello viewer, myself Karima Pal. Today I am discuss the topic first order interacting system. इससे पहले हम टैंक सिस्टम पढ़ चुके हैं, नॉन इंटरेक्टिंग टैंक सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरेक्टिंग टैंक सिस्टम। नॉन इंटरेक्टिंग टैंक सिस्टम में हमने दोनों टैंकों को अप एंड डाउन पोर्शन में रखा था, यानी कि हमने नॉन पैरेलल फॉर्म में रखा था, और इंटरेक्टिंग सिस्टम में हम दोनों टैंकों को पैरेलल सिस्टम में रखेंगे। फिजिकल डायग्राम हम देखते हैं। यहाँ पे हमने दो टैंक लिए हैं, फर्स्ट टैंक एंड सेकंड टैंक। ये हमारा टैंक फर्स्ट, ये हमारा टैंक सेकंड। टैंक फर्स्ट में इनलेट फ्लो रेट हमने क्यूटी मेजर के माना है, एंड टैंक फर्स्ट का आउटलेट फ्लो रेट हमने Q1T एज्यूम किया है। A1 हमारा टैंक फर्स्ट का एरिया, A2 टैंक 2 का एरिया। रो डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है दोनों टैंकों, क्योंकि दोनों टैंकों में फ्लूइड हमारा सेम है। H1 हाइट का फ्लूइड हमारा टैंक 1 में फिल है, एंड H2 हाइट का फ्लूइड हमारा टैंक 2 में फिल है। टैंक 2 में जो हमारा फर्स्ट टैंक से आउटलेट फ्लो रेट हो रहा था Q1T, दैट्स इज द इनलेट ऑफ टैंक 2। टैंक 2 का वही इनलेट रहेगा Q1T। आउटलेट टैंक 2 का हमने Q2T एज्यूम किया है, एंड फर्स्ट टैंक का रेजिस्टेंस R1 एंड सेकेंड टैंक का रेजिस्टेंस R2। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टैंक का आउटलेट फ्लो रेट है Q1T, ये हमारा फर्स्ट टैंक एंड सेकंड टैंक के हाइट के लेवल पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? यहाँ हम फ्लो रेट निकालेंगे ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। ड्राइविंग फोर्स हमारा क्या रहेगा? दोनों का हाइट का डिफरेंस। H1 हाइट हमारी यहाँ पे ग्रेटर है, इसमें हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है H1 हाइट ग्रेटर है हमारी H2 से, तो हमारा हो जाएगा H1 माइनस H2 अपॉन R। H1 माइनस H2 अपॉन R। ऐसा क्यों होगा? आप जब रेजिस्टेंस R1 ओपन करोगे तभी तो आपको फ्लो रेट मिलेगा Q1T। आपका रेजिस्टेंस अगर ओपन होगा तो आपका हाइट जो H1 है, H1 डिक्रीज होगा एंड H2 आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके दोनों पैरेलल में रखे हुए टैंक। और यही टैंक अगर आप सेकंड टैंक लोगे तो सेकंड टैंक में जो Q2T आपका आउटलेट है, आउटलेट फ्लो रेट, ये आपका सिर्फ और सिर्फ उसी टैंक के हाइट पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि आपका उससे पहले आपका जो टैंक रखा है उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपका नॉन इंटरेक्टिंग टैंक सिस्टम था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसमें दोनों टैंक आपके नॉन पैरेलल रखे हुए थे। तो जो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 था, यानी कि जो आपका फर्स्ट टैंक का फ्लो रेट Q1T था आउटलेट में, उस पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था R1, वो फ्लो रेट आपका R1 एंड सिर्फ उसी टैंक के हाइट पे डिपेंड रहेगा, सेकंड H2 पे डिपेंड नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने दोनों को पैरेलल फॉर्म में नहीं लिया है। टैंक में नॉन इंटरेक्टिंग में हमने पैरेलल फॉर्म में लिया है। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया है। Q1T एंड Q2T हमने यहाँ पे किस तरीके से लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट टैंक का मटेरियल बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम मास बैलेंस करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया है वो आपको हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। टैंक फर्स्ट का मटेरियल बैलेंस फॉर्मूला मास फ्लो इन प्लस मास जनरेशन इक्वल मास आउट प्लस मास डिसिपेंस प्लस मास एक्यूमुलेशन। यहाँ पे हमने कोई भी रिएक्शन कंसीडर नहीं की है, दैट्स मीन मास जनरेशन एंड मास एक्यूमुलेशन इक्वल 0। फर्स्ट टैंक में इनलेट था हमारा, इनलेट फ्लो रेट QT एंड डेंसिटी इज रो। मास फ्लो का फॉर्मूला आपका डेंसिटी इंटू
फ्लो रेट, इनका हम अभी ले रहे हैं तो रो इंटू क्यू टी, मास जनरेशन रिएक्शन नहीं है जीरो, मास आउट रो Q1T प्लस मास डिसअपियरेंस रो A1T H1T अपॉन dt एंड मास एक्यूमुलेशन इक्वल जीरो। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में रो कॉमन लेके रो को कट किया, हमारी लेफ्ट इक्वेशन बची QT माइनस Q1T इक्वल A1T H1T अपॉन dt। Q1T हमारा ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स हमारे यहाँ पे क्या है हाइट, जब आपका हाइट चेंज होगा तभी तो आपको फ्लो रेट मिलेगा। फॉर्मूला आप अच्छे से मास ट्रांसफर में पढ़ चुके हैं। ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स हमारा यहाँ पे हाइट डिफरेंस H1 माइनस H2, H2 हमारा फिजिकल डायग्राम में बड़ा है H2 से, तो यहाँ पे क्या हो गया H1 माइनस H2, और अगर H2 का लेवल ज़्यादा होता देन फॉर्मूला हमारा होता H2 माइनस H1, क्योंकि यहाँ पे हम हाइट डिफरेंस ले रहे हैं। ये नहीं है कि फर्स्ट टैंक का डिफरेंस माइनस सेकंड टैंक के हाइट का डिफरेंस, नहीं, हम सिर्फ हाइट डिफरेंस ले रहे हैं। जब हम डिफरेंस तभी निकालते हैं हाईएस्ट माइनस लोअर। आपने यहाँ पे Q1T का फॉर्मूला आपको मिल गया, यहाँ पे H1 माइनस H2 अपॉन R1 एवब इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, देन आपकी इक्वेशन हो गई QT माइनस H1 माइनस H2 अपॉन R1 इक्वल A1T H1 अपॉन dt। स्टडी स्टेट में करेंगे तो QST माइनस H1 ST माइनस H2 ST अपॉन R1, रेजिस्टेंस हियर इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारा R1S नहीं होगा। स्टडी स्टेट इक्वेशन लिखते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे में क्या क्या कांस्टेंट लिया है हमने अपने फिजिकल डायग्राम में या फिर ब्लॉक डायग्राम में, हमने जो भी सिस्टम कंसीडर किया है उसमें हमारा कांस्टेंट क्या क्या है, क्योंकि सभी डेरिवेशन में आप स्टडी स्टेट इक्वेशन निकालोगे डेविएशन फॉर्म में चेंज करने के लिए। हाँ, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इक्वल A1D H1S T अपॉन dt। स्टडी स्टेट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी चेंजेस नहीं होता, सो डेट्स इक्वेशन बिकम इक्वल जीरो। यहाँ पे हम डेविएशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, मतलब अनस्टडी स्टेट माइनस स्टडी स्टेट को माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारा QT माइनस QST का डेविएशन आपका रहा QT, H1T माइनस H1ST का डेविएशन H1T एंड H2T माइनस H2ST का डेविएशन आपका H2T इक्वल A1D H1T अपॉन dt। इस तरीके से आपने पूरा इक्वेशन लिख दिया। यहाँ पे हमने दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, देन आपका इक्वेशन आपको फाइनल इक्वेशन आपको मिल गया QT माइनस H1T अपॉन R1 प्लस माइनस बाहर था, इसको अंदर ले गए तो माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस H2T अपॉन R1 इक्वल A1D H1 अपॉन dt। हमारी ये इक्वेशन टी डोमेन में चल रही है, लाप्लास लेके हम इसको एस डोमेन में चेंज करेंगे, इसका हमने लाप्लास लेंगे, तो लाप्लास में आपका QT आपका हो जाएगा QS माइनस H1T आपका रहेगा H1S अपॉन R1 प्लस H2S अपॉन R1 इक्वल A1 HD H1 अपॉन dt का लाप्लास रहेगा S H1S। इस तरीके से आपका लाप्लास हो जाएगा, एवं इक्वेशन का आपने लाप्लास ले लोगे। देखिए आपने यहाँ पे लाप्लास लिया, अब H1 वाला पोर्शन आप राइट हैंड साइड में लेकर एंड H2 एक तरफ, इस तरीके से आपने ये पूरा इक्वेशन सॉल्व किया। फाइनल इक्वेशन आपकी मिली QS प्लस H2S अपॉन R1 इक्वल H1S इन ब्रैकेट A1S प्लस 1 अपॉन R1। यहाँ पे R1 का हमने एलसीएम लिया और A1 R1 को हमने टाइम कांस्टेंट τ1 लिया। अब इसमें से हमने क्या किया, H1S की वैल्यू हमने
निकाल ली। देखिए R1 हमने जब लिया था एलसीएम, तो ये हमारा दोनों तरफ था, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचा यहाँ पे τ1s। तो आपकी इक्वेशन हो गई H1s इक्वल QS/R1 प्लस H2s अपॉन 1 प्लस τ1s। अब हम सेकंड टैंक का मटेरियल बैलेंस लेंगे। सेम इक्वेशन आपका मास फ्लो इन प्लस मास जनरेशन इक्वल मास आउट प्लस मास एक्यूमुलेशन प्लस मास डिसअपियरेंस। यहाँ पे कोई भी इक्वेशन नहीं है, तो आपकी मास जनरेशन एंड मास एक्यूमुलेशन आपका 0 हो जाएगा। और दोनों तरफ एलसीएम एंड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम रो को कॉमन लेके काट दिया। हमारी फाइनल इक्वेशन हमको मिली Q1T माइनस Q2T इक्वल A2DH2 T अपॉन dt। Q1 की वैल्यू हमने निकाली थी H1 माइनस H2 अपॉन R1 एंड Q2 था हमारा H2 अपॉन R2। इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। आपको इक्वेशन मिली H1 माइनस H2 अपॉन R1 माइनस H2T अपॉन R2 इक्वल A2DH2T अपॉन dt। R1 हम दो अलग एलसीएम लेके लिख लिया। इसको हम चलिए पहले हम स्टडी स्टेट में चेंज कर लेना। स्टडी स्टेट में चेंज किया तो हमारा R1 एंड R2 आपका और A2 आपका कांस्टेंट है, उसके अलावा सभी आपके स्टडी स्टेट में पहुंच जाएंगे। H1ST माइनस H2ST अपॉन R1 माइनस H2ST अपॉन R2 इक्वल A2DH2ST अपॉन dt इक्वल 0। आपने माइनस किया, माइनस करके देन डेविएशन फॉर्म में लिख लिया। H1T माइनस H1ST आपका रहेगा कैपिटल H1T, H2T माइनस H2ST आपका हो गया कैपिटल H2T एंड ये भी आपका कैपिटल H2T हमारा A2DH2T। R1 से R1 करके अलग अलग हमने सेपरेट कर लिया यहाँ पे, और ये आपका इक्वेशन था, ये आपका सेम आ गया, ये आपका सेम यहाँ पे उतर गया। अब आपने क्या किया, ये हमारा टी के रेस्पेक्ट में आ गया था, टी डोमेन में एस डोमेन में चेंज करने के लिए लाप्लास लिया। अब आप मुझे ये बताइए, जो आपकी मेन अगर दोनों टैंक लिए जाएंगे तो आपको आउटलेट कहाँ से मिलेगा? उसका आउटपुट आपको H2 हाइट से तो मिलेगा, और आपको इनपुट कहाँ से दोगे आप? हम ट्रांसफर फॉर्म निकालते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट निकालते हैं। आउटपुट हमारा रहेगा H2 एंड इनपुट आपका रहेगा Q। तो आपको इस इक्वेशन को H2 एंड Q के फॉर्म में चेंज करनी है। यहाँ पे हमारे पास दो ही हैं, H1 एंड H2। H2 वाला पोर्शन हम राइट हैंड साइड में रखे हैं एंड H1 हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। यहाँ पे A2, R1 एंड R2 को हमने देन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। R1 एंड R2 हमने एलसीएम लिया, हमारे पास इक्वेशन मिली A2S R1 R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। यहाँ पे हमने A2 R2 को हमने τ2 माना, देन हमारी इक्वेशन हो जाएगी H1S अपॉन R1 इक्वल H2S। τ2 R1S प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2। इक्वेशन आपको ये मिल गई। R1 डिनोमिनेटर में दोनों तरफ है, हमने कैंसिल कर दिया। इक्वेशन हमको मिल गई H1S इक्वल H2S R1 τ2S प्लस R1 प्लस R2 इक्वल R2। दोनों टैंक को जब हमने मटेरियल बैलेंस किया, हमने दोनों तरफ से
एस की वैल्यू निकाल ली। अब आप ये देखोगे दोनों का जो राइट हैंड साइड है, जो फर्स्ट टैंक में राइट हैंड साइड था वो था हमारा क्यू एस R1 प्लस H2S अपॉन 1 प्लस τ1S। उसमें आपको क्या मिला है, क्यू एस एंड H2 राइट हैंड साइड में। और ये जो हमारी टैंक बी का मटेरियल बैलेंस है, इसमें आपको मिला H2S R1 H2S इन ब्रैकेट R1 τ2S प्लस R1 प्लस R2 अपॉन R2। इन दोनों इक्वेशन में जब आप देखोगे आपको H1 की ही आपने वैल्यू निकाली है। और हमको निकालना क्या चीज़ है, आउटपुट अपॉन इनपुट। जो हमने टैंक सिस्टम लिया है उसमें आउटपुट आपको H2 है एंड इनपुट आपका QS है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को इक्वल रख के हम यहाँ से H2S अपॉन QS की वैल्यू निकालेंगे। हमने दोनों इक्वेशन को इक्वल रखा, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। 1 प्लस τ1S को हमने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करने पे रख दिया। अब हमने क्या किया, H2 पोर्शन हम एक तरफ करेंगे एंड H1 पोर्शन हम एक तरफ करेंगे। यहाँ का H2 हमारा जब इधर जाएगा माइनस H2S, और H2S हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारा -1। ये हमारा -1 अलग से है, ये आपका डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमने 1 प्लस τ1S के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी और हमने लिया साथ में एलसीएम। तो हमको यहाँ पे मिला R1 τ2S प्लस R1 प्लस R2 प्लस R1 τ1 τ2S स्क्वायर प्लस R1 τ1S प्लस R2 τ1S माइनस R2 अपॉन R2। R2 यहाँ निगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में है, दोनों हमारे कैंसिल हो गए। दैट्स हमारे पास बचा R1 τ2S प्लस R1 τ1 τ2S स्क्वायर प्लस R1 τ1S प्लस R2। यहाँ पे हमने क्या किया है, τ1 की वैल्यू क्या थी आपकी A1 R1, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी A1 R1। देन आपको इक्वेशन फाइनली आपको ये मिल गई। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, आपने यहाँ पे इसको R1 A1 में क्यों चेंज किया। आप ये देखिए R1 हमारे इधर राइट हैंड साइड में, इस पॉइंट में R1 आ रहा था, इस पे R1 आ रहा है, इसमें R1 आ रहा है, इसमें R1 आ रहा है। अगर हम इस τ1 को तोड़ देंगे A1 R1 में तो हमको R1 यहाँ भी मिल जाएगा। R1 आपका यहाँ बाहर इधर कॉमन आ जाएगा, और जब आप इसको निकालोगे R1 आपका इधर कॉमन आया और एक R1 आपका ये, तो ये R1 एंड दैट्स जो आपके इधर कॉमन आया R1 आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो हमारी होगी QS इक्वल H2S इन ब्रैकेट τ2S प्लस 1 प्लस τ1 τ2S स्क्वायर प्लस τ1S प्लस R2 A1S अपॉन R2। हमको आउटपुट अपॉन इनपुट निकालना है। H2S अपॉन QS इक्वल R2 अपॉन τ1 τ2S स्क्वायर प्लस R2 A1S प्लस τ1S प्लस τ2S प्लस 1। डेरिवेशन करते टाइम ये बहुत ध्यान रखना है, नॉन इंटरेक्टिंग में और इंटरेक्टिंग में हमने क्या डिफरेंस रखा है। थैंक यू सो मच।